Hello students, today I will discuss some question about modern physics. मॉडर्न फिजिक्स में जो जेई में क्वेश्चन इस 2023 में जो पूछा हुआ है अप्रॉक्सीमेटली ऑल क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। इसको अच्छे से आप देखिएगा और जो भी नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छे से देखेंगे, जेई वाला तो देखेंगे ही, उनको भी जे नीट वालों को भी बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ये किस डेट में पूछा हुआ मैं नहीं लिख पाया हूँ, सॉरी। फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम 2++, मतलब लिथियम 2 बार चार्ज हो गया। इट इज़ गिवन दैट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन हुआ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में इतना उसमें कितना एनर्जी चाहिए, उसको सेकेंड स्टेट में होने के लिए एनर्जी कितना चाहिए, लिथियम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में है। तो वी नो दैट आयोनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू इनफाइनाइट सेल। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ही होता है कि उस पार्टिकुलर ऑर्बिट से इनफाइनाइट सेल में ले जाने के लिए, जैसे सेकेंड ऑर्बिट है तो सेकेंड ऑर्बिट का हमको आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए, तो उसको इनफाइनाइट सेल में लेकर चले जाना है, उस इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट सेल में लेकर चले जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी निकलेगा। तो ये फॉर्मूला होता है एनर्जी का, डेल इक्वल टू 13.6 Z²/n²। और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो पहला होता है ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलेगा तो नंबर ऑफ ऑर्बिट 2 होगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोलेगा तो नंबर ऑफ ऑर्बिट 3 होगा, एक ज़्यादा करेंगे। तो पहला स्टेट जो होता है ग्राउंड स्टेट होता है, तो 13.6 जेड का वैल्यू लिथियम के लिए 3 हो गया, 3² का वैल्यू कितना हो गया 3, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए हमको। यहाँ लिखे हुए हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मीन्स n इक्वल टू 3। इज इट क्लियर? यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an alpha particle and proton having same de Broglie wavelength. An alpha particle and proton having same de Broglie wavelength will have kinetic energy in the ratio. तो उसका काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा? इंटीजर टाइप का ये क्वेश्चन है, 1 फरवरी मॉर्निंग में 2023 में ये पूछा हुआ है। ये भी 1 फरवरी का ही होगा क्वेश्चन, मॉर्निंग या इवनिंग में होगा। तो इसका de Broglie वेवलेंथ सेम है तो एनर्जी का रेशियो क्या होगा? तो सबसे पहले देखते हैं, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ प्रोटॉन m मान लिए, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना 4m। हीलियम पार्टिकल को ही हीलियम 2 4 को ही क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो इसमें 4 प्रोटॉन के बराबर है, तो इसका मास कितना होगा? 4 टाइम्स मास होगा इसका। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4m। वी नो दैट de Broglie वेवलेंथ h/p। तो अल्फा पार्टिकल का de Broglie वेवलेंथ लैम्डा अल्फा इक्वल टू h/p अल्फा, और प्रोटॉन के लिए ये तो मैक्स प्लांक से दोनों के लिए सेम रहेगा, तो hp बाई प्रोटॉन ऑफ मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन। pp का मतलब क्या होगा? मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन। p अल्फा का मतलब मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल, और ये लैम्डा पे, दोनों क्या है? सेम है, दोनों सेम है। तो लैम्डा अल्फ़ा और लैम्डा पी दोनों डिवाइड किए, तो h/p अल्फ़ा, और यहाँ चला जाएगा p मतलब मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन बाई h कैंसिल हो गया। तो मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन है, ये मोमेंटम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हम लोग इक्वेशन जानते हैं, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये रिलेशन होता है 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। और ये दोनों का कह रहा था वेवलेंथ सेम क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इस दोनों का रेशियो क्या हो गया? 1। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो 2√2 टाइम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये हुआ। यहाँ से
स्क्वायरिंग बोथ साइड किए, रूट कैंसिल हो गया, 2m अल्फ़ा के अल्फ़ा 2mp kp, 2 कैंसिल हो गया, तो के अल्फ़ा बाई के पी इक्वल टू एम पी बाई एम अल्फ़ा। मास ऑफ प्रोटॉन m माने थे, मास ऑफ 4 टाइम्स ऑफ, तो 1:4, ये काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आया। ठीक है, ये सब जेई का क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से एक बार ऑब्जर्व कीजिएगा तो बारीकी से आपको समझ में आएगा, और इसी के बेसिस पे क्वेश्चन एराइज होते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेटअप, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज एफ नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होता है जिस फ्रीक्वेंसी पे इमिशन स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट होता है मेटल सरफेस पे। फॉर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 2f0, ये हमारा f0 हो गया इंसिडेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी 2f0 है। स्टॉपिंग पोटेंशियल V1 फॉर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी 5f0, स्टॉपिंग पोटेंशियल V2। तो फाइंड द रेशियो ऑफ V1 बाई V2। तो पहले जब 2f0 था तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V1 था, फिर 5f0 होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V2 है, तो V1 बाई V2 का रेशियो निकालिए। ये वी नो दैट HF मतलब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू HF0 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये आइंस्टीन मास एनर्जी का रिलेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का इक्वेशन है ये इंसिडेंट एनर्जी, ये वर्क फंक्शन के बराबर, और ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये EVS के बराबर। तो EVS इक्वल टू क्या होगा, VS इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो HF इन मतलब इंसिडेंस फ्रीक्वेंसी माइनस वर्क फंक्शन HF0, यानी F0 इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो पहला केस में EV1 हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंसिडेंस फ्रीक्वेंसी 2f0, तो 2 टाइम्स ऑफ HF0 माइनस HF0, फिर EV2 5HF0 माइनस HF0। अब यहाँ से क्या करना है हम लोगों को, तो इसमें से ये घट गया तो ये कितना हो जाएगा HF0, और इसमें से ये घटा तो कितना हो जाएगा 4HF0। इन दोनों का रेशियो लेंगे तो 1:4। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट जेनर डायोड। जेनर डायोड एक ऐसा डायोड है जो रिवर्स बायस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और ये वोल्टेज रेगुलेटर के काम में भी आता है। इट्स एक्ट एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, इट्स यूज्ड एज ए फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पे जो ये बताया, इट्स एक्ट एज ए वोल्टेज रेगुलेटर एंड इट्स यूज एज ए रिवर्स बायस, ये रिवर्स बायस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये ऑप्शन नंबर 3 होगा, मतलब 1 और 3 दोनों होगा सही, इसका एक ऑप्शन देगा उसमें आ जाएगा। इन हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट कौन सा हो जाएगा, एक प्लस कर देंगे 4 हो जाएगा। थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन इमिटेड। तो कितना वहाँ से ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो एनर्जी कितना इमिट कर रहा है फोटोन। तो N1 कितना हो गया 1, N2 कितना हो गया 4, ये ग्राउंड स्टेट से उसमें जा रहा है। तो डेली 13.6 Z², Z इज द एटॉमिक नाउ, 1/N1 माइनस 1/N2 का स्क्वायर। तो N2 इज द 4 और N1 इज द 1, कितना आ गया, ये इतना हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वहाँ से जो फोटोन का रेडिएशन होगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में जा रहा है, तो एनर्जी हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी में जा रहा है, तो वहाँ से एनर्जी क्या होगा, रेडिएट होगा। और कितना एनर्जी रेडिएट होगा, इतना एनर्जी रेडिएट। कभी इसका फ्रीक्वेंसी पूछेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कभी क्वेश्चन आएगा वो। देखिए, इन ए हाइड्रोजन एटम फर्स्ट लाइन वेवलेंथ ऑफ पास्टन सीरीज। पास्टन सीरीज किसको कह गए, तो पास्टन सीरीज दिया हुआ है और वेवलेंथ दिया हुआ 720 नैनोमीटर। फाइंड आउट द सेकेंड लाइन वेवलेंथ ऑफ सेम सीरीज।
तो पहला होता है लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफर्न सीरीज। तो थर्ड ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन आया तो वो पास्टन सीरीज होगा। तो फोर्थ से थर्ड में जाएगा, फोर्थ से थर्ड में जाएगा तो फर्स्ट लाइन ऑफ पास्टन सीरीज होगा। फिफ्थ से थर्ड में आएगा तो सेकेंड लाइन ऑफ पास्टन सीरीज होगा। तो ये फर्स्ट लाइन के लिए दिया हुआ इक्वेशन 1 लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 लैम्डा इज डायरेक्टिव 1/n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर। तो n1 का वैल्यू थर्ड में आना है तो n1 का वैल्यू 3 हो गया और n2 का वैल्यू 4 हो गया। तो ये जो कांस्टेंट टर्म रीड बार आएगा उसको हम लोग कांस्टेंट ले रहे हैं, रिलेशन तो निकालना है। तो 1 लैम्डा इक्वल टू इतना करेंगे। फिर सेकेंड लाइन के लिए तो फिफ्थ से थर्ड में जाएगा, तो फिफ्थ से थर्ड जाएगा तो 1 लैम्डा टू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर, इन दोनों का रेशियो करेंगे, हमारा रिजल्ट आएगा। हम आप लोग इसको कैलकुलेशन करके जवाब दीजिएगा। हम कैलकुलेशन छोड़ दिए। नेक्स्ट देखिए, ये 25 जनवरी 2023 को पूछा हुआ मॉर्निंग शिफ्ट में। फॉर एन AM सिग्नल, मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है ये। इट इज़ गिवन दैट, ये कैरियर दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी का कैरियर था 10 मेगाहर्ट्ज और एक दिया हुआ 5 मेगाहर्ट्ज। फाइंड द बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल। ठीक है, इसका बैंडविड्थ निकालना है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, अभी छोड़ दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लेट ए न्यूक्लियर डेंसिटीज ऑफ हीलियम एंड कैल्शियम भी del1 बाय del2 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो अपॉन del1 बाय del2। ये भी 25 जनवरी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये 25 जनवरी को ही क्वेश्चन एराइज हुआ है। तो देखिए ध्यान से, वी नो दैट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू R0 a⁴ तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो मास ए ले लिया एटॉमिक मास 4/3 πr³। अब देखिए इसमें जो डेंसिटी निकला है 1/4π3 R0³, इसमें सब कांस्टेंट है। ये R0 कांस्टेंट हो गया, 4/3 कांस्टेंट हो गया, पाई कांस्टेंट हो गया। तो दो एटम के बीच, दो न्यूक्लियर के डेंसिटी का रेशियो लेना है तो क्या होगा, 1 होगा। दोनों का डेंसिटी क्या होगा, सेम होगा। तो न्यूक्लियर डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एनी एटम। न्यूक्लियर डेंसिटी एकदम याद रखिएगा इसको, रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा ये कांस्टेंट होगा, इसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा, इसका ये वैल्यू यहाँ से निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। ये दिया हुआ है डिजिटल से दिया हुआ, कम्युनिकेशन सिस्टम से दिया हुआ, इसको समझते हैं हम लोग। करस्पॉन्डिंग टू गेट फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम, ये 24 जनवरी को सेकेंड शिफ्ट मतलब इवनिंग में पूछा हुआ है। तो ये किस गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखिए, ये बल्ब 1 है, ये स्विच है, स्विच A, स्विच B, और ये 5 वोल्ट और ये ग्राउंडिंग किया हुआ है। तो मतलब दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है। अब ये सर्किट का ग्राउंडिंग है तो सर्किट कंप्लीट है। अब जैसे ही ये दोनों स्विच ओपन है तो यहाँ से तो ये सर्किट कंप्लीट ही हो गया। जैसे ये बैटरी है, सपोज दैट ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ से बल्ब जुटा हुआ और यहाँ पे हम लोग स्विच लगा रहे हैं। तो स्विच ऑन हो या ऑफ हो कोई मैटर ही नहीं है। यदि दोनों ये स्विच ऑफ रहेगा तब ये बल्ब 100% है, एक स्विच भी 100% है, क्योंकि सर्किट क्या है, कंप्लीट है। तो बल्ब जलेगा मतलब बल्ब जले तो 1 होगा। तो ए को ऑफ करें तो 0, बी को भी ऑफ करें तो 0, फिर भी बल्ब ग्लो करा तो इसको बोलेंगे 1। तो 0 0 क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ए को स्विच ऑन किए, बी को ऑफ किए, फिर भी ये सर्किट कंप्लीट है। तो 1 0 क्या मिला, 1। फिर बी को ऑन किए, ए को ऑफ किए तो 1 मिला। दोनों को ऑन कर दिए, दोनों को ऑन तो शॉर्ट सर्किट होगा, यहाँ करंट जाएगा ही नहीं, तो बल्ब नहीं ग्लो करेगा।
तो ये किस सर्किट रिप्रेजेंट करता है? ये सर्किट नैंड गेट को रिप्रेजेंट करता है। नैंड गेट क्या होता है? ये हमारे पास नैंड गेट है, ये हमारे पास नैंड गेट, ये ए बी, तो ए और बी का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 1 क्या होगा? 1 1 का उल्टा करेंगे क्या मिलेगा? 0। तो इसका जो होता है ए डॉट बी बार होता है। तो ये नैंड गेट का सर्किट, नैंड गेट का क्या हुआ? ये ट्रूथ टेबल आ गया, इसलिए बोलते हैं कौन सा गेट होगा? नैंड गेट इज द राइट आंसर। An electron jumps from third excited state to ground state in hydrogen atom. The wavelength of photon emitted in nanometer to nearest integer कितना होगा उसका हमको यूज़ करना है। यहाँ Hc का वैल्यू दिया हुआ 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ये 24 जनवरी 2023 को ही पूछा हुआ है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 4, ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए इक्वेशन ये लिख दिया हम लोग, 13.6 1/n1² माइनस 1/nt², ये आया। और यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू जो अभी क्वेश्चन किए जस्ट उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये वैल्यू पुट करेंगे और ये आंसर आ जाएगा। यदि आंसर नहीं आएगा तो आप हमसे ज़रूर क्वेश्चन एराइज कीजिएगा। देखिए इधर से नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत हल्का ही क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर देखिए आपको बनाने में इंटरेस्टिंग लगने लगेगा क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट को मेरा बनाने का मकसद ये है कि आप एक बार इसको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए और खुद से ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको सॉल्व होगा। The diagram shown represent the different transition of electron A, B, C, D between the energy level with energy maintain along the shown transition will be generates photon of wavelength 124.1 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, ए से बी में जा रहा है, बी से सी में जा रहा है, सी से डी में जा रहा है, डी से ई में, तो ए से बी में जा रहा है तो 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से इस ऑर्बिट में जा रहा है तो 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ आ गया तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेली इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, डेली इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो एच सी का वैल्यू ये दिया हुआ है, एच सी का वैल्यू 124.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वेवलेंथ एच सी का वैल्यू क्या होगा? तो एच सी का वैल्यू 124.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक मिनट, तो एच सी बाई लैम्डा, यहाँ पे ये नहीं है 1200, ये एच सी का वैल्यू क्या होता है? तो एच सी का वैल्यू होता है 1241। हम लोग पिछले बार 1240 दिया हुआ था, तो ये 1241 है और इसका वेवलेंथ दिया हुआ कितना? 124.1। तो इसको जब इनटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कौन सा आंसर होगा? डी से ये वाला ऑप्शन होगा, डी वाला ऑप्शन होगा। इस वेवलेंथ के लिए एनर्जी क्या होना चाहिए? तो 10 इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन मेरा है हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टेशनरी न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियस हैविंग वेलोसिटीज इन द रेशियो 3:1। फाइंड द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, देयर साइज, इज द मोमेंटम कंजर्व। m1v1 इज इक्वल टू m2v2, मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं तो m1/m2 इक्वल टू v2/v1। v2/v1 दिया हुआ है कितना? 3:1। v1/v2 तो v2/v2 2:3 हुआ। टू इज टू थ्री, तो ये क्या आ गया? 2:3 क्या आ गया? मास का रेशियो आ गया। m1/m2 आ गया 2:3 आया, m1/m2 आया 2:3। अब तो ये आ गया मास का रेशियो, यानी a1/a2 आ गया 2:3। अब a1/a2 का वैल्यू क्या होता है? r1 इक्वल टू क्या होता है? r0 a के पावर 1/3, r0 a2 के पावर 1/3। तो r0 ये कितना हो जाएगा? a1/a2 इक्वल टू 2/3। तो ये क्या आ गया? बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। देखिए कहाँ से इसको कोरिलेट करके
निकाला गया है। सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी का रेशियो दिया हुआ था, तो वेलोसिटी के रेशियो से हम लोग को वेलोसिटी का रेशियो से मास का रेशियो हम लोग फाइंड आउट किए, और मास का रेशियो फाइंड आउट करने के रेडियस के टर्म में हम लोग फॉर्मूला उससे हम लोग रेडियस, न्यूक्लियस का रेडियस भी निकाल लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। फाइंड द ट्रूथ टेबल, ये दिया हुआ है लॉजिक गेट दिया हुआ, इससे हमको ट्रूथ टेबल निकालना है। ये ए है और ये बी है, यहाँ से यहाँ गया, ए यहाँ से यहाँ गया, तो ये नॉट गेट है, तो ए को रिवर्स करेगा तो ए बार हुआ ये। और बी से बी ये है, ये इसका मतलब होता है कि बी को ये टच नहीं कर रहा है। जहाँ पे कहीं भी सर्किट में इस तरह लगा दिया, मतलब इससे निकल के बाहर से गया है, इसको टच नहीं करा। तो बी यहाँ से गया, तो बी इधर भी जा रहा है और इधर, यहाँ से देखिए इस पार्ट में गया है, तो यहाँ ए बार जा रहा है और यहाँ बी जा रहा है। ये एंड गेट है, तो दोनों को इंटू कर देगा, तो ए बार इंटू बी बार। फिर बी यहाँ पे गया, तो बी यहाँ से बी बार निकलेगा और यहाँ पे गया, और यहाँ से ए आया यहाँ पे, दोनों इंटू हो गया, तो बी बार इंटू ए। ये और गेट में गया, यहाँ प्लस करके निकाल दिया, तो ए बार इंटू बी प्लस बी बार इंटू ए हुआ ये। तो ये किस गेट का आउटपुट है? तो जॉर गेट इसको बोलते हैं। और सारा आउटपुट कैसे निकला, देखिए ए का वैल्यू लिए 0, तो ए का वैल्यू 0, तो 0 का उल्टा करेंगे 1। बी का वैल्यू लिए 0, तो 0 हो गया। बी का वैल्यू लिए 0, 0 को उल्टा किया 1, और 1 ये क्या है? 0 है, तो 1 इंटू 0 क्या होगा? 0, और 1 इंटू 0 0, तो 0 प्लस 0 क्या हो गया? 0, मतलब दोनों के लिए क्या हो गया? 0 आ गया। इसी तरह आउटपुट हम लोग निकालेंगे, तो ये वाला हमारा आउटपुट सही निकलेगा। इसी से ये इसी तरह हम लोग आउटपुट निकालेंगे। कोई डाउट होगा आप ज़रूर पूछिएगा। इन ए कम्युनिकेशन सिस्टम मैक्सिमम वोल्टेज 14 मिलीवोल्ट एंड मिनिमम वोल्टेज इज 6 मिलीवोल्ट, फाइंड आउट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ये 29 जनवरी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे देखिए, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स इक्वल टू ए फॉर्मूला होता है वी मैक्स माइनस वी मिनिमम डिवाइड बाई वी मैक्स प्लस वी मिनिमम। तो वी मैक्स कितना हो गया? 40, वी मिनिमम कितना हो गया? 6, 40 माइनस 6 कितना हो गया? 8, और 40 प्लस 6 कितना? 20। ये क्या हो गया? मॉड्यूलेशन इंडेक्स, MI इसी को बोलते हैं, ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स। वी मैक्स माइनस वी मिनिमम, वी मैक्स प्लस वी मिनिमम, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन दिया, कहा जाता है कि जेई में बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा यहाँ कुछ है नहीं, जिससे आपको इससे पता चल रहा है क्वेश्चन देखने के बाद। एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर एक्सक्रीटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ अल्फा पार्टिकल इक्वल। अभी कुछ देर पहले ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसी टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल था। दोनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, लैम्डा इक्वल टू h/p, और यहाँ पे Q इंटू वी किए, Q इंटू वी क्या है? एनर्जी है, तो P को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिए, 2 इंटू क्यू वी। अल्फ़ा ये बीटा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ पे प्रोटॉन रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा? अल्फ़ा रहेगा। तो प्रोटॉन का मास m मान लिए, तो अल्फ़ा पार्टिकल का मास क्या होगा? 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स। यहाँ पे चार्ज Q रहेगा प्रोटॉन में, तो इसमें चार्ज 2Q रहेगा, तो यहाँ 2Q हुआ। अभी सेम क्वेश्चन किया हुआ, तो ये क्वेश्चन का इसी तरह हमको निकालना है। तो x इक्वल टू कितना? 8 है, तो x का वैल्यू 8 आ गया। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ देर पहले किए थे, और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये भी 30 जनवरी 2023 को इवनिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल ये लॉजिक गेट का हिस्सा है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। फॉर द गिवन लॉजिक सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल इज करेक्ट। तो ट्रूथ टेबल हम नहीं निकालेंगे, इक्वेशन निकालेंगे, और ट्रूथ टेबल अभी निकाल के भी दिखा देंगे। यहाँ से ए जा रहा है, यहाँ से बी, ए यहाँ पे गया और बी यहाँ पे गया, ए यहाँ पे गया, यहाँ से भी ए आया और यहाँ से बी गया, दोनों इंटू हुआ, और ये क्या है? नैंड गेट है। तो नैंड गेट और एंड गेट को रिवर्स करेंगे, तो एंड गेट पे बार लगा दें तो क्या हो गया? इन्वर्स हुआ, और ये इन्वर्स यहाँ पे पहुँचा, और यहाँ से ए आ रहा है, यहाँ से ए बी इन्वर्स आ रहा है, दोनों को इंटू किए, ए इंटू ए बी इन्वर्स, और टोटल पे इन्वर्स लगा दिए।
और फिर ए बी बार यहाँ पे और यहाँ से बी जा रहा है, तो बी इंटू ए बी इन्वर्स दोनों पे बार लगा दी। और फिर ये इंटू हो रहा है, तो पहले तो इंटू किए ए बार ए इंटू बी बार और दोनों का इन्वर्स इसका इंटू, फिर इसके कारण एक इन्वर्स आया है। अब देखिए यहाँ से एक इन्वर्स यदि इसको हटाइएगा तो यहाँ बीच में यहाँ से यहाँ तक ये इन्वर्स है, बार है ये, जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो इस पे दो इन्वर्स है, तो दो बार किसी को मतलब जीरो को उल्टा किए 1, फिर 1 को उल्टा किए तो क्या हो गया 0, तो ये हट गया पूरा यहाँ से, ये इन्वर्स दोनों इन्वर्स हट गया, सेम चीज़ रह जाएगा। ये दोनों इन्वर्स हटाएंगे सेम चीज़ रह जाएगा। अब देखिए ए डॉट ए बी बार, यहाँ से जैसे ही इन्वर्स हटाइएगा तो ये इसको बोलते हैं बुलियन अलजेब्रा, ये बुलियन अलजेब्रा काम करेगा, ये बुलियन अलजेब्रा। तो इसको जब तोड़िएगा तो ए बार प्लस बी बार, ए इंटू ए बार प्लस बी बार, और ये बी इंटू ए बार प्लस बी बार। तो ए इंटू ए बार मतलब एक को 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बार कितना होगा 0, तो 1 इंटू 0 क्या होगा 0 हो जाएगा, तो टर्म ये निगलेक्ट हो जाएगा। तो ए बी बार ये रह जाएगा और ये क्या होगा बी ए बार, इसका वाला टर्म 0 होगा। तो यही हमारा क्या हो गया, यही जॉर गेट हुआ। फिर इसका हम लोग इनपुट निकाल सकते हैं, ट्रूथ टेबल एक निकाल के दिखा रहे हैं। देखिए ये ए है ये बी है, तो ए लिए 0, बी भी ले रहे हैं 0, तो ए 0 तो बी 0, बी का उल्टा क्या हो जाएगा 1, बी का उल्टा क्या हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 0 क्या होगा, अब प्लस बी के ले रहे हैं 0, तो ए को इन्वर्स तो कितना हो जाएगा 0 इंटू 1, 1 इंटू 0 कितना होगा 0 और ये हो गया तो 0 इक्वल टू क्या हो गया 0, मतलब यहाँ पे आउटपुट मिलेगा 0। इसी तरह हम लोग को आउटपुट निकाल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 7th ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम इज 3.6 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट। तो अभी हम लोग कुछ देर पहले फार्मूला पढ़े, v का जो फार्मूला होगा वेलोसिटी का, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिट। हाइड्रोजन लाइक एटम है, z का वैल्यू क्या लिया हुआ है 1 लिया हुआ है, तो z बाई v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। जब दोनों इक्वेशन करेंगे तो एक कांस्टेंट हो जाएगा k/n, तो v1/v2 करेंगे तो n2/n1 आ जाएगा। तो v1 जिसको जो दिया उसको v1 मार रहे हैं और जिस ऑर्बिट में दिया वो n1 है, तो v1 का वैल्यू 3.6 इंटू 10⁶, v2 निकालना है, और n2 का वैल्यू जिसमें निकालना है थर्ड ऑर्बिट है। ये देखिए थर्ड ऑर्बिट लिखा है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट नहीं लिखा है। यदि थर्ड एक्साइटेड स्टेट लिखता है तो 4 लेते, और गिवन है 7 का, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8.4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स का जो इस साल जेईई में पूछा हुआ वो अभी हम डिस्कस किए। इसको आप अच्छे से देखिएगा और जो भी डाउट होगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा, सर ये हमको प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके, गुड नाइट।